हेलो एनिमल लवर्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एज ऑफ टेरर की आगे की कहानी को। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने कहानी के आखिरी एपिसोड के एंडिंग में देखा कि जुआन हुआ उस एविल घोस्ट स्पिरिट की घोस्ट टेरिटरी को और संभाल नहीं पाती, जिस वजह से जुआन हुआ की घोस्ट टेरिटरी टूटकर बिखर जाती है और वहाँ मौजूद सभी के सभी लोग उस एविल घोस्ट स्पिरिट के आइस टेरिटरी के अंदर पहुंच जाती है। और साथ ही हम देखते हैं ननरी मास्टर की उस एविल घोस्ट स्पिरिट को, जो कि अपने पास से एक फ्लावर पॉट निकालती है, जिसके अंदर से एक ग्रास को निकालकर वो घुमाती है। और इसी के साथ हम देखते हैं गिरती हुई बर्फ को, जो कि अचानक से लगभग थम जाती है। और इसके साथ ही हम देखते हैं लिन फैन, जुआन हुआ और बाकी सारे लोगों को, जो कि ये महसूस करती है कि उनकी बॉडी की रफ्तार, उनकी हिलने की रफ्तार बहुत ही धीमी हो चुकी है। ये महसूस करते ही टोंग टोंग और दोनों नन में से एक नन उस एविल घोस्ट स्पिरिट की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो लोग उस एविल घोस्ट स्पिरिट की ओर पहुंच ही नहीं पाती और उनकी रफ्तार बहुत धीमी होती है। लेकिन वही दूसरी तरफ उस एविल घोस्ट स्पिरिट की रफ्तार पहले जैसे ही होती है और वो बिजली की तेजी से लिन फैन की ओर आगे बढ़ती है। ये देखकर लिन फैन भी अपनी तलवार निकाल लेता है और तलवार के साथ उस एविल घोस्ट स्पिरिट के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन उस अटैक की वजह से लिन फैन की तलवार दो टुकड़ों में बढ़ जाती है और वो अटैक लिन फैन के चेहरे के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच जाता है। और लिन फैन सोचता है कि इस अटैक से वो अब नहीं बच सकता, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक लिन फैन को लग भी पाता, उससे पहले ही जुआन हुआ अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल की मदद से लिन फैन के साथ ही बाकी सभी लोगों को टेरिटरी के अंदर से बाहर निकाल लाती है। और वहीं पर लिन फैन अपने चेहरे पे हाथ रख के मन ही मन सोचता है, ये बहुत ही करीबी मामला था। और इतने में लैंग और रियो भागते हुए आकर लिन फैन से चिपक जाती है और कहती है, लिन फैन, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते? उन दोनों की बातें सुनकर लिन फैन उन्हें शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वहीं पर यू कुछ सोचकर लिन फैन से सवाल पूछती है, लिन, तुमने कहा था कि तुमने इस घोस्ट स्पिरिट को पहले भी देखा है। ये सुनने के बाद लिन फैन कहता है, हाँ, मैंने इसे पहले भी देखा है, क्योंकि कुछ समय पहले ननरी मास्टर ने ही इसके साथ मेरा इंट्रोड्यूस किया था। ये सुनकर यू आगे सवाल पूछती है, तो क्या ननरी मास्टर ने तुम्हें इसकी कोई कमजोरी के बारे में नहीं बताया? यू की सवाल सुनकर लिन फैन भी सोच में पड़ जाता है और वो कहता है, शायद से कभी बताया हो, एक सेकंड मुझे सोचने दो। और इसी के साथ हम लिन फैन की यादों में देखते हैं, जहाँ पर ननरी मास्टर लिन फैन को घोस्ट स्पिरिट के बारे में बताते हुए कहती है, लिन फैन, तुम ये जो घोस्ट स्पिरिट देख रही हो, इसके आसपास एक बहुत ही ठंडी घोस्ट बैरियर है। और अगर इस घोस्ट बैरियर को कोई भी, मतलब अगर मैं भी टच कर लूँ तो मेरी भी बॉडी पूरी तरह से जम जाएगी और मैं धूल में बदल जाऊंगी। और इसी तरह अगर कोई और भी टच करेगा या फिर इसके कांटेक्ट पे आएगा तो वो भी जमकर धूल बन जाएगी। और जो कि ये घोस्ट स्पिरिट लोन टेम्पल के अंदर बहुत ही लंबे समय से कैद है, जिस वजह से इसकी घोस्ट ऑरा भी लोन टेम्पल के अंदर ही फंसा हुआ है। और जो कि इसकी घोस्ट ऑरा बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, जिस वजह से लोन टेम्पल पर एक भी घास नहीं उगी होगी। और ननरी मास्टर के इसी बात के साथ लिन फैन अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है और वो खुद से ही कहता है, ये जो इविल घोस्ट स्पिरिट है और इसकी आसपास जो बेहद ठंडी ऑरा है, इसका मेन रीज़न इसके बॉडी के चारों ओर लगी हुई कोल्ड बैरियर है। और साथ ही इसके पास जो इसकी सेकंड स्किल है, जिसकी मदद से ये अपनी आसपास की वक्त को धीमा कर सकता है
और इसकी घोस्ट टेरिटरी के साथ ये एबिलिटी बहुत ही फिट बैठता है। सबसे पहले तो हमें इस इविल घोस्ट स्पिरिट को इसकी घोस्ट डोमेन से बाहर निकालना होगा। उसके बाद ये जो वक्त को धीमा करने वाला स्किल है इसका कुछ करना होगा। देन हमें इसकी आसपास जो कोल्ड बैरियर है जो कि इनकी एनर्जी से बना हुआ है उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। उसके बाद ही जाके हम इस इविल घोस्ट स्पिरिट को चोट पहुंचा पाएंगे। वहीं पर लैंग और यू लिनफेन की ये बातें सुनकर एक साथ ही कहती है, लेकिन लिनफेन वो इविल घोस्ट स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर लिनफेन कहता है, इसका हल मेरे पास है। और ये कहकर लिनफेन अपने सिस्टम के अंदर से बुद्धा जेट को निकाल लेता है और साथ ही लिनफेन याद करता है ननरी मास्टर की कुछ बातें, जहाँ पर ननरी मास्टर ने उससे कहा था कि अगर मेरी ज़रूरत तुम्हें कभी भी पड़े तो तुम इस बुद्धा जेट को अपने हाथ में पकड़कर मेरे बारे में याद करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए तुरंत ही हाजिर हो जाऊंगी। और वहीं पर जब लिनफेन ये याद करके ननरी मास्टर के बारे में याद करता है तो उसके हाथ में मौजूद वो बुद्धा जेट चमक कर उसके चारों ओर एक बैरियर जैसा बन जाता है। लेकिन तभी अचानक से लिनफेन, लैंग और यू को कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई देती है, जो सुनते ही लैंग और यू कहती है, लिनफेन ये कैसी आवाज़ है। और वहीं पर लिनफेन उस आवाज़ को ध्यान से सुनकर कहता है, लगता है कि ये आवाज़ लोन टेम्पल से आ रही है। और इसके बाद तीनों दोबारा से लोन टेम्पल के पास पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचते ही लिनफेन के हाथ में मौजूद बुद्धा जेड उसमें से रोशनी निकलकर एक घोस्ट टेरिटरी बन जाता है और वो पूरे के पूरे लोन टेम्पल को धीरे धीरे घेरने लग जाता है। और साथ ही हम देखते हैं उस इविल घोस्ट स्पिरिट को, जिसकी घोस्ट टेरिटरी भी धीरे धीरे टूटकर बिखरना शुरू हो जाता है। और साथ ही उस घोस्ट स्पिरिट को तकलीफ होती है और वो घोस्ट स्पिरिट कमज़ोर हो जाती है। और वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं लिनफेन को, जो कि लैंग और यू से कहता है, अभी तक तो उस इविल घोस्ट स्पिरिट की पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी रहेगी, शायद से अब हम उसका सामना कर सकते हैं। और इसके बाद कुछ सोचकर लिनफेन अपने पास से अपनी टूटी हुई गोल्डन स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसे टोंग टोंग को देते हुए कहता है, टोंग टोंग तुम इसे दोबारा से ठीक कर सकते हो ना। और लिनफेन मन ही मन सोचता है, जो कि ये स्वॉर्ड पूरी तरह से धूल में नहीं बदला है, तो शायद से टोंग टोंग इसे सही कर सकता है।